दोस्तों, सिंदूर में एक चीज़ रखना बेहद शुभ होता है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंदूर गिरने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंटू टेच वॉइस में। एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं, लेकिन इस गलती को सुहागिन महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार पर कष्ट आ सकती है। खास करके आपके पति के ऊपर विपत्ति आ सकती है। मित्रगण, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है और विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना बहुत जरूरी होता है। और आजकल कई लड़कियों की शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगा के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन सभी सुहागिन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर सुहागिन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए, ना कि किसी के अन्य पैसे का खरीद कर लगाना चाहिए। दोस्तों, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने मांग में सिंदूर लगाए। और सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उसकी सफलता के बारे में सोचना चाहिए। इसके उसका भाग्य और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर घर में किसी भी तरह का सूतक या आपको पीरियड आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने के से ऐसे समय सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन होता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर ही रखना चाहिए। सिंदूर का गिरना शास्त्रों में अपशगुन माना गया है और सुहागिन महिलाओं को सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को नज़र लग सकती है और आपको सिंदूर लगाना है तो आप सिर्फ पल्ला रख के ही सिंदूर लगाएं। दोस्तों, सिंदूर लगाते समय सुहागिन महिलाओं के माथे पर कई बार गिर जाता है। माथे पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, अगर गलती से कभी आपके सिंदूर नीचे गिर जाता है तो आप उसे इकट्ठा करके नाली या कचड़े में ना डालें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले आप माता पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों, सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे दबा दे। दोस्तों, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान दे, जो विवाह के समय उन्हें सिंदूर में मांग लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और जो जब कोई घर में विशेष कार्य या पूजा होती है तो आपको उस समय सिंदूर को जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए आपको अपने सिंदूर दानी में या आप जिसमें सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल के रखिएगा। ऐसा करने से, वह सिंदूर लगाने से आपके पति की उम्र लंबी होती है। सुहागिन महिला, आप हमेशा सिंदूर खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से लगवाएं तो ज़्यादा शुभ रहता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे रहा है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वहीं अगर कुंवारी कन्या को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी शादी उसके मन चाहे वर से होने वाला है। सुहागिन महिलाएं, अगर घर में आपके पति से बनती नहीं है तो घर में कलेश रहता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। सिंदूर गिरना शुभ होता है या अशुभ, मैंने आपको विस्तार रूप से बता दिया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।